और मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि अगर 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा तो किसी को इमरजेंसी तो नहीं? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो एक दरवाजे वाले को भेजिए, मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। ये आपका अनुभव है और साहित्य रत्न पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं। तो ऐसे साहित्य रत्न हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा कि आप ऑल योर्स। लोगों के बीच में सबसे छोटा बच्चा है, प्लीज एनकरेज। ये बात मैंने खर्ची हुई उम्र के लिए नहीं कही है, बची हुई उम्र के लिए कही है। सबने भाषण दे लिया, अब मेरा नंबर आया। एक बात बता दूं, जब मुझे कहा गया यहाँ कार्यक्रम देने के लिए, बुलाने के लिए, तो मैंने एकदम से हाँ कर दिया। मैंने सोचा शरीर में जान है, दे लेंगे, कर लेंगे। लेकिन फिर हो गया वायरल, पड़ गए बीमार, बोले शरीर में तो जान नहीं, क्या करें। तो हमने कहा कि आवाज में जान है, उससे कर लेंगे काम। लेकिन फिर गला भी बैठ गया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो स्मार्ट है, सुंदर है, इससे काम चला गया। लेकिन फिर अचानक से तिरुपति जाना हो गया और वहाँ अपना सारा सौंदर्य, अपनी सारी स्मार्टनेस, अपना सारा लावण्य इस गोविंद ने उस गोविंद को समर्पित किया। अब मैं हार गया, मैंने कहा अब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी इस गोविंद से उस गोविंद ने कहा कि बस तू जा, तू तेरी कलम के जोर से चलेगा। मैंने कहा प्रभु लेकिन वहां इतने लोग होंगे। बोले तू जा तो सही, वहां जितने भी लोग होंगे सब में मैं ही तुमको मिलूंगा। तो आज मैं देख रहा हूं और आप सब में इस माहौल में गोविंद का ही आनंद देख रहा हूं, आनंद का ही प्रकाश देख रहा हूं। और बल्ला साहब ये प्रकाश अजय है। तो थोड़ा सा, क्योंकि कवि के पास, मैं एक बात बता दूं कि मैं यहाँ कितनी देर खड़ा रहूंगा ये मेरे पैरों पे निर्भर नहीं है, ये आपके हाथों पर निर्भर है। और बोलने के लिए मेरे पास एक मुंह है और आपके पास दो कान है। इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी मुझसे दुगनी है। एक कविता सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आएगी, तो एक आध और सुना दूंगा। एक स्कूल इंस्पेक्टर, इसका कविता का शीर्षक है गुरु गोविंद दो खड़े। कि एक स्कूल इंस्पेक्टर क्लास में घुस गया और बच्चों से बोला गुरु गोविंद दो खड़े वाला दोहा सुनाओ। पर किसी बच्चे ने रिस्क नहीं लिया, हाथ उठाकर कौन ऐसी तैसी कराए। लेकिन इंस्पेक्टर फिर जोर जबरदस्ती पर उतर आया और एक बच्चे से बोला तुम सुना। वो बच्चा बेचारा क्लास का सबसे इनोसेंट बच्चा, वो बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, वैसे गुरुजी बेस्ट है पेपर किया बताए। इंस्पेक्टर ने एक चंट बच्चे से पूछा, बोला तू बता। वो बच्चा बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पर दोनों पीकर टुल्ल हैं, उन्हें समझ क्या आए। फिर इंस्पेक्टर ने तीसरे बच्चे से पूछा तू बता। वो बच्चा गरीब बच्चा था,
वो बोला गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और गोविंद काका है सही चॉकलेट मिल जाए। फिर इंस्पेक्टर ने हेल्थ कॉन्शियस बच्ची से पूछा, तुम बताओ। वो बोली गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और पाए में खुजली दाद हो मुझको भी लग जाए। इंस्पेक्टर ने अब एक और बच्चे को पकड़ा, बोले तू बता। वो बच्चा नए जमाने का प्रोडक्ट था। वो बोला गुरु गोविंद दो खड़े नहीं लगना है पाए, गुरु गोविंद दो खड़े नहीं लगना है पाए, और एक्टिंग छूने की करो यही टिक चुका है। अब की बार इंस्पेक्टर ने जिस बच्चे को चुना वो एक डॉन का बेटा था। वो बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और पहले करते माँ बहन फिर पिस्टल चल गया। बजाना तो एक बार बजा दो ना अच्छा से। कभी क्लास में दो चपरासी एक रजिस्टर लेकर आ गए। इंस्पेक्टर एक चपरासी से बोला तू ही सुना दे गुरु गोविंद दो खड़े वाला दोहा, यहाँ तो पूरी क्लास ही फेल है। चपरासी बोला गुरु गोविंद दो खड़े इसमें क्या बतलाएं, गुरु गोविंद दो खड़े इसमें क्या बतलाएं, अरे कुर्सी हम पर एक है एक को दो बिठलाए। इंस्पेक्टर ने दूसरे चपरासी पर झपट्टा मारा, बोला तू सुना। दूसरा चपरासी बोला गुरु गोविंद दो खड़े हम भी क्या बतलाएं, गुरु गोविंद दो खड़े हम भी क्या बतलाएं, अगर दरी पर बैठना दोनों को तो बिठलाए। अब इंस्पेक्टर मास्टर की तरफ खूब मारा, बोला सर आप सुनाओ। मास्टर बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अरे पाए वाए सर छोड़िए हाथ दो मिलवाए। इंस्पेक्टर बोला सबको चलो प्रिंसिपल के रूम में। पूरी क्लास मास्टर सहित आ गई प्रिंसिपल के ऑफिस में। घुसते इंस्पेक्टर ने क्लर्क से पूछा आप सुनाओ गुरु गोविंद दो खड़े वाला दो। क्लर्क बेचारा महंगाई का मारा, वो बोला गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े आकर सिर पर हाय, और एक गेस्ट जिलता नहीं दो दो हमें सताए। अब इंस्पेक्टर अकाउंटेंट की तरफ घूमा, बोला आप ही सुना दो। अकाउंटेंट एक सरदार था। वो सरदार बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े बेटे आपके आए। अब टर्न आ गया इसमें कि गुरु गोविंद, सरदार बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े बेटे आपके आए, अरे बचा लिया इस देश को बेटों को चुनवाए। बचा लिया इस देश को बेटों को चुनवाए। लेकिन मित्रों दोहा इस बार भी गलत था। इंस्पेक्टर ने प्रिंसिपल मैडम को देखा, बोला मैडम आप ही बताओ। मैडम बोली मैं क्या बताऊं, मेरी तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी सुनो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और मेरी कमर में दर्द है दोनों ही मर जाए। वही स्कूल के डायरेक्टर साहब थे। अब इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ लिया, बोला आप सुनाओ। डायरेक्टर साहब थे महाकंजूस मक्खी चूस। वो बोले कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अरे पाए किसी के भी लगो नहीं पिलाना चाहे। इंस्पेक्टर को इतना गुस्सा आया कि स्कूल में बैठे बैठे उसने शिक्षा मंत्री को फोन मिला दिया। बोले सर एक दोहा है जो पूरी स्कूल को नहीं आता। मंत्री जी बोले कौन सा दोहा? इंस्पेक्टर बोला गुरु गोविंद दो खड़े वाला। मंत्री जी बोले स्कूल वालों ने तो पूरा कटमनी भिजवा दिया है, वैसे दुआ तुम हमसे सुन लो। तो मंत्री जी बोले कि गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाए, और नए सिलेबस से ये हम टॉपिक रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक छोटी कविता बच्चों की खुशी के लिए, और जो बड़े भी हैं वो भी कभी तो बच्चे थे। एक कविता मैं आप लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूँ, आखिरी कविता पढ़ता हूँ। इस कविता का शीर्षक मैंने दिया ट्यूशन। बचपन में मेरी एक दिन के लिए ट्यूशन लगी थी, क्योंकि दूसरे दिन तो मास्टर भाग ही गया था। मुझे मेरे दोस्त ने बता दिया था कि मास्टर सबसे पहले मुगल पीरियड के क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने सारे आंसर रख लिए 10 बार और पूरी तैयारी करके बैठ गया। मास्टर ने आते ही पूछा तुम्हारा नाम क्या है ग्रेट नेम? मैं बोला बुकर। मास्टर बोला तुम्हारे पिताजी का नाम? मैं बोला बाबर। 1526 ईस्वी में कंधार से आया था। मास्टर बोला तुम्हारी हॉबी? मैं बोला सड़कें बनवाना, नहरें खुदवाना और जमीनों के पट्टे बांटना। मास्टर बोला तुम कितने भाई बहन हो? मैं बोला जी 4 भाई थे, 3 को मारकर औरंगजेब गद्दी पर बैठ गए। मास्टर बोला कोई बात नहीं, वैसे अकबर का बाप हुमायूं था। मैं बोला तो इसमें भी कोई बात नहीं, बाप में और दादा में कोई ज्यादा फर्क नहीं। फिर मास्टर ने मुझे पानी पिलाया और एक माइनस का सम दिया। बोला 32 में से 18 घटाओ। अब घटाने का तो 2 में से 8 जाता नहीं। सोचा 8 में से 2 ही घटा दूं, पर 8 तो नीचे भी गाज रहा है। तभी मास्टर बोला बगल वाले से उधार ले लिए। मैं बोला बगल वाला मुझे उधार देगा नहीं, उससे हमारी फटती नहीं है। बोलो तो उसके बगल वाले से ले आओ, उससे हमारे संबंध अच्छे हैं। मास्टर बोला तू तेरे संबंध छोड़, सवाल पर ध्यान दे। मैंने क्या बताया था, क्या करना है? मैं बोला आपने बताया था कि आप नहाकर नहीं आए और घर जाकर कपड़े भी धोना है। फिर मास्टर ने मुझे 1 गिलास पानी और पिलाया। फिर मास्टर ने मुझे प्लस करना सिखाया। बोला 15, 16 और 17 को जोड़ेंगे। पहले 5, 6 और 7 मिलकर हुआ 18। अब 8 यहाँ लिखेंगे और 1 जाएगा इधर वाली लाइन में। मैं बोला रुको, जो जिस लाइन का है उसे उसी में रखो, गफलाबाजी मुझे पसंद नहीं है। मास्टर बोला 1 तो इधर लाना ही पड़ेगा। मैं बोला आप पढ़े हो इसका मतलब मन मर्जी थोड़ी चलाओगे। मास्टर बोला हमेशा से ऐसे ही होता है। मैं बोला हमेशा कोई गलती करिए तो क्या सदा करते रहेंगे? मास्टर बोला ऐसे तो फिर होगा ही नहीं जोड़।
मैं बोला नहीं होगा तो नहीं सही, भगवान तो देख रहा है हमें। अब की बार मैंने मास्टर को पानी पिलाया। बजाओ ना फिर मास्टर मुझे हिंदी पढ़ाने लगा। बोला रक्षाबंधन पर निबंध लिख कर दिखाओ। रक्षाबंधन अभी गया ना, रक्षाबंधन पर निबंध लिख कर दिखाओ। निबंध लिखने में तो मुझसे बस छोटी सी गलती हुई। मैं के ऊपर एक ही मात्रा लगाना भूल गया। मैं की जगह मैं ही लिख गया। मैंने लिखा रक्षाबंधन पर मरी बहन ने मुझे राखी बांधी। मैंने मरी बहन को पैसे दिए। मरी बहन ने मरे भाई को भी राखी बांधी। फिर हम गाड़ी में बैठकर मरी बुआ के घर गए। वहां मरी बुआ ने मरे पिताजी को, मरी माँ ने मरी बुआ को साड़ी दी। मास्टर बोला सबको मार दिया, ये भी कोई बचा। मैं बोला मेरे मास्टर की मैं तो बैठे ना। इतना सुनकर मास्टर जी ने मुझे भी मार दिया एक जोरदार थप्पड़। बोला ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। तेरे जैसे 2-4 स्टूडेंट हो जाए तो फिर अर्थी उठेगी। मैं बोले आप चिंता मत करो, 4 स्टूडेंट तो एक उंगली भी लगा देंगे तो अर्थी आराम से उठेगी। फिर मास्टर हाँफते हुए बोला देख पढ़ना लिखना तेरे पास है, ऐसा कर तू ड्राइंग ही बना ले। लेकिन मुझसे ड्राइंग में भी गलती हो। अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में मैंने मास्टर जी की ड्राइंग बनाई। भाव तो सही थे, बस ड्राइंग ही कमजोर हो गई। पेंसिल जरा जरा सी तिरछी चल गई और मास्टर जी का चेहरा बंदर का बन गया। उनके हाथ बालू कैसे बन गए, कान कुत्ते कैसे हो गए, पाँव हाथी कैसे हो गए। मास्टर जी ने धोती पहनी थी पर ड्राइंग में पजामा बन गया। कुर्ता बन तो गया पर पॉकेट पीछे की तरफ बन गया। घड़ी पहनी नहीं थी पर ऑटोमेटिक बन गया। चश्मा तो मैंने ठीक ठाक बना दिया था पर लेंस की जगह नाखून से कागज को कुरेदना पड़ा। माथे पर बिंदी बहुत बड़ी बन गई। ऊसा उठुक जीती। बाल बनाने का मेथड मुझे नहीं आया तो मास्टर जी गंजे ही बढ़ गए। मास्टर जी का जूता एक 5 नंबर का बन गया कि 10 नंबर का बन गया। छाती बस 8 इंच की बनी, पेट 60 इंच का बन गया। तभी मेरे दादाजी किसी काम से कमरे में आ गए। मास्टर ने जल्दी से ड्राइंग की कॉपी बंद कराई और बोला दो ही सुनाओ, दो ही। ऐसी वाणी बोलिए सुना सुना। मैं बोला जी इस दोहे में डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताया गया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और पत्नी थप्पड़ मार दे पति बेचारा रोए। मास्टर बोला अगला सुनाओ। माटी के कुमार से, माटी के कुमार से। मैं बोला माटी कहे कुमार से तू क्या रूंदे मोय। माटी कहे कुमार से तू क्या रूंदे मोय।
अरे सास तुम्हारी आ रही, वो रोन देगी तो। मास्टर बोला ये क्या है? मैं बोला जी माटी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, उसे जल्दी इंसाफ चाहिए। मास्टर बोला अगला सुना अगला। मैं बोला अगले दोहे में लड़कियों की बेवफाई के बारे में बताया गया है। अगले दोहे में लड़कियों की बेवफाई के बारे में बताया गया है। जब मैं था तब हरी नहीं, 8वीं क्लास का दोहा सुन लेना, याद कर लेना। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाय, और मधुबाला की लिस्ट में फ्रेंड बदलते जाएं। मास्टर बोला अगला। मैं बोला अगले में कवि ने शराबी की भावना को व्यक्त किया। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और ब्रांड सभी अच्छे लगे, दारू कोई भी हो। मास्टर बोला लाट सुना दो, लाट। मैं भी लाट के सुना। मैं बोला यहाँ भी शराबी की भावना ही कंटिन्यू हो रही है। दुआ सुनो कि काल पिए सो आज पी, काल पिए सो आज पी, और आज पिए सो अब, और पल में प्रलय होएगा, डूब जाएगा। मैं रिक्वेस्ट आनंद प्रकाश सर को था, तब से मेरी इस पर नजर थी। मैं जब इस प्रोग्राम में आने वाला था तो मुझे लगा कि रिप्रीत क्या करेगा, रुड़की वालों के प्रोग्राम में क्या दे देंगे रुड़की वाले तुम्हें। रुड़की का मतलब ये रुड़की, यानी वो चाबी जिससे कुछ खुले ही ना। लेकिन ईश्वर साक्षी है कि रुड़की वालों के दिलों की तिजोरियां भी खुली और उनके प्यार का खजाना भी खुला।